भारत कनाडा के संबंधों पर ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय वहाँ रहते हैं। उनको वहाँ चिंताएं बढ़ रही हैं, यहाँ पर उनके परिजनों को चिंता हो रही है कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। ये जो संबंध थे तनावपूर्ण तो चल ही रहे थे, लेकिन अब ये कटुता के दौर में पहुँच गए हैं। इसको कैसे देखते हैं आप सर? बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये अब थोड़ा कटुता में आ गए हैं, और एक तरह से कहा जाए तो जो कहते हैं ना कि रॉक बॉटम, बिल्कुल नीचे हो गए हैं जी। और अगर आप इसके इतिहास में जाइए तो ये कोई बहुत नया नहीं है जी। इनफैक्ट अगर आप बहुत पीछे जाएं 1974, जबकि पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भारत ने किया था जी। उस समय जो है कनाडा ने ऑब्जेक्शन लगाया था और उनका कहना था कि उन्होंने जो है एक जो न्यूक्लियर रिएक्टर दिया था कनाडा ने पीसफुल न्यूक्लियर पर्पजेज के लिए, एनर्जी के लिए, उसका इस्तेमाल किया है भारत ने प्लूटोनियम बनाने के लिए। जी। तो उस समय 1974 में, इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोई नई नहीं है, वहाँ से उस समय ये चीज़ें शुरू हो गई थी जो कुछ समय चली, लेकिन बाद में वो चीज़ पीछे आ गई और ये चलता रहा। लेकिन कनाडा भारत के जो एटॉमिक एनर्जी या मैं कहूँ परमाणु का जो भी प्रोग्राम था उसको कभी पचा नहीं पाया। जी। उसके खिलाफ वो रहता रहा हमेशा, और उस समय से ही देखा जाए तो ये डाउन स्लाइड शुरू हो गया था। जी। बीच में देखिए उसके बाद मुख्य जो मुद्दे आए वो थे जो टेररिस्ट हैं, खास करके खालिस्तान। देखिए 80s में ही तो भारत में सबसे ज़्यादा हुआ जी। और ये जो है भारत ने उस पर किसी तरह अच्छी तरह काबू पा लिया। भारत में कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा है, लेकिन कनाडा ने जो है वहाँ पर ये ग्रुप आ गया जो कि कहा जा रहा है, कहा क्या नहीं जा रहा है वो तो सामने है कि कनाडा की सरकार उसको प्रेशर दे रही है हर तरह से। जी। कुछ ग्रुप्स जो हैं ऐसे हैं जो सब खालिस्तान के हैं, वहाँ पर उनकी अपॉइंटमेंट्स में हैं, उनके मिनिस्ट्री में हैं, ऐसा भी है। और दो ही जगह ये ग्रुप थे, पाकिस्तान और कनाडा। जी। तो एक तरह से देखा जाए तो वही हालत हो गई है कनाडा में भी। और उसके बाद देखिए जो अभी था 2022-23 में जब इन्होंने ब्लेम किया जो हरजीत सिंह निज्जर था उसकी डेथ के लिए भारत को, कि भारत ने उसमें प्लान किया, और कई ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ती गई। ट्रूडो ने, आपको पता है कि G20 में भी आए थे, उसके बाद भी इन्होंने वहाँ जा कर के स्टेटमेंट दिया भारत के खिलाफ। जी। और उस बीच में भी भारत ने फिर एक्शन लिया। उनके डिप्लोमेट जो 42 थे, भारत ने कहा कि नहीं बराबर होने चाहिए। भारत के 22-23 थे, उन्होंने बोला कि नहीं बराबर ही डिप्लोमेट रहेंगे वहाँ। कुछ महीनों तक वीज़ा की भी प्रॉब्लम हुई। जी। तो ये चीज़ें उस समय चली और कनाडा इसको लेके चलता रहा। फिर उसने जो इनके 5 आइज़ हैं जी। उनको साथ लेके चला, अमेरिका और जो ग्रेट ब्रिटेन और न्यूजीलैंड और ये 5 जो देश हैं जो इंटेलिजेंस शेयरिंग में अपने आपस में करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं हम आपस में हमने शेयर किया है, और भारत के डिप्लोमेट्स का इन्वॉल्वमेंट था इसमें। जी। पहले एक ऑफिशियल को शुरू में निकाला जिसको उन्होंने बोला कि रॉ के हैं। तो ऐसी चीज़ें ये करते रहे हैं, और ये सारा करते रहे हैं दो चीज़ों से। एक मोटिव ऑफ कोर्स पॉलिटिकल सबसे बड़ा है। आपको पता है कि ट्रूडो की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो बिल्कुल ये खालिस्तानी लोग जो हैं उनके बैसाखी पर टिकी हुई है। जी। 12 सीटें इनको 258 सीटें आई थी इनको 271 चाहिए, तो 14 सीटें इन्होंने ली थी। इनका सपोर्ट लिया था और उसी बैसाखी पर हैं। जी। और देखिए तो जो ये डिप्लोमेटिक टेंशन है वो इंडियन उनके स्टाफ लेकर के चलते रहे थे कि स्टाफ के लोग ऐसे। अभी तो इन्होंने जो अभी किया 3 दिन पहले, और हालांकि ये सब चीज़ें डिप्लोमेटिकली बैक चैनल में सॉल्व होती रहती हैं जी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जी, जस्टिन ट्रूडो ने खुद जी, और डिप्लोमेटिक चीज़ों में इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस जनरली होते नहीं हैं। जी, तो लग रहा है कि इनका कुछ एम अलग था, मसौदा अलग था। जी, हो सकता है कि अगले साल जो चुनाव है इनके, जी, 1 साल बाद चुनाव है, जी, उसकी तैयारी में अभी लग रहे हैं। जी,
अगर ये वो सोचते हैं तो देखिए भारत के जो भारतीय वहाँ पर कनाडा में हैं तकरीबन 7% करीब हैं, लेकिन उसमें से 2 से 3% जो हैं सिख हैं। जी और उसमें से 2 से 3% बहुत बड़ा नंबर है, उसमें से बहुत कम जी हैं जो कि ये खालिस्तानी एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। जी अब वो बीच में तो देखिए प्लेन भी जो हाईजैक हुआ था वहीं गया था जो निजर ने किया था। तो ये सब अगर हम बैक हिस्ट्री में जाए तो हिस्ट्री जो है इसी के ऊपर है। जी। लेकिन अभी जो इन्होंने सारी हदें पार कर दी जी कि जा करके इन्होंने खुद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इनके जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री ने, उसके बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी बोला और यहाँ तक बोला कि हम विकल्प रखे हैं सैंक्शंस की। जी अब किस चीज़ के सैंक्शंस के विकल्प रखे हैं वो खुद नहीं पता इनको, क्योंकि इनका जो ट्रेड है जो भारत से ट्रेड बढ़ गया है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स तो भारत के फेवर में है जी अभी भी। जी तो ये सब चीज़ें और कुछ नहीं, अपने जैसे भारत ने कहा सारा रिजेक्ट कर दिया जी। कि भाई जो ये कह रहे हैं सब गलत है, कोई प्रूफ इन्होंने दिया नहीं, जी प्रूफ कुछ नहीं दिया है, कहते हैं कि कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। और दूसरा आप देखिए सामने की चीज़ है कि कितना जो डिप्लोमेट्स हैं हमारे उनको कितने थ्रेट मिल रहे थे कनाडा में। जी कनाडा में जो हमारा हाई कमीशन है उसको कितनी ज़्यादा उसके सामने प्रदर्शन हुए, मंदिरों को तोड़ा गया कनाडा में। जी तो ये सब चीज़ें तो सामने हैं, जी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। 22 या 23 वांटेड खालिस्तानियों की लिस्ट भारत ने भेजी थी उनके पास, आज से नहीं 2018 से। जी और मेरे ख्याल से 5 या 6 को ही इन्होंने शायद वापस उन्होंने भेजा था। जी तो ये जो चीज़ें हैं उनकी ये बात नहीं कर रहे हैं और ऐसी चीज़ की बात लेके चल रहे हैं जिसमें इतना दम नहीं दिख रहा है। हालांकि अमेरिका ने इनको सपोर्ट किया है, जी न्यूजीलैंड ने बोला है, बट न्यूजीलैंड ने थोड़ा बोला है कि अगर ये हुआ है तब। जी तो आप कोशिश ये कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के अपनी कुर्सी बचाने की, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर ये सोच रहे थे कि भारत झुक जाएगा जी और वहाँ पर खालिस्तानी जो थोड़े बहुत ही हैं वो जो है उनको आगे रख सकते हैं, तो शायद उनको बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि भारत ने अपने हाई कमीशन से लेकर के बाकी स्टाफ को बुलाया और 6 इनके स्टाफ को ही बोला कि ये भी वापस जाएं, जी जो शायद इन्होंने सोचा नहीं था। हालांकि इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं डेविड मॉरिसन ने ज़रूर बाद में ये कहा कि इंडिया के इंटीग्रिटी को हम रिस्पेक्ट करते हैं और जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो रहनी चाहिए भारत की। लेकिन तब तक बात बहुत आगे आ चुकी थी और शायद इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि देखिए ऐसी चीज़ों अगर हैं भी एक आदमी के लिए अगर आप कर रहे हैं जिसको ऑलरेडी टेररिस्ट भारत ने डिक्लेयर कर रखा है। जी और देखिए इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद की ब्रीफिंग में खालिस्तानी नाम लिया। जी इसका मतलब इनको पता है, जी ये सारी चीज़ें इनके पास हैं कि इस तरह के टेररिस्ट हैं यहाँ पर, उनको जो है आप प्रेशर दे रहे हैं इसमें। तो ये थोड़ी सी चीज़ जो है, थोड़ी सी नहीं मैं कहूँगा बहुत मेजर चीज़ थी, और एक तरह से एक ऐतिहासिक गिरावट है कनाडा और भारत के संबंधों में जो हुई है, क्योंकि ये उसमें रियलाइज नहीं कर सकते। और भारत में करीब 12 से 13 लाख इंडियन हैं, जिसमें करीब 7.5 लाख जो है ये हैं जो कि इसमें अगर देखा जाए, देखिए अगर वहाँ आप करें तो सिर्फ 6 ही नहीं, लोग सोचते हैं कि सिर्फ पंजाब से लोग गए हैं, साउथ इंडियन बहुत हैं वहाँ पर, जी गुजरात से बहुत लोग हैं कनाडा में। जी तो बहुत मेजॉरिटी है, ऐसी नहीं है कि कनाडा में सिर्फ अपना पंजाब से ही हैं। और प्लस देखिए स्टूडेंट्स बहुत गए थे वहाँ। जी इनफैक्ट इतना पैसा इनको मिल रहा था, आई थिंक $1 बिलियन कितने मिल रहे थे इनको सिर्फ स्टूडेंट से, जी और अभी 50% हो गया है जी 3 साल से। 2022-23 के बाद जो गिरावट आई है उसमें इनको 50% हो गया है, इनका खुद का नुकसान उसमें है। तो इस वजह से जो है ये इन्होंने ट्रूडो जब से आए तब से ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। जी इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो इनका सेकंड टेन्योर है ट्रूडो का, हार्पर थे, उनके टाइम ट्रेड और एजुकेशन वगैरह पर पीपल टू पीपल कांटेक्ट पर ज़्यादा जोर दिया गया, बाकी चीज़ें बैक बर्नर में थी। जी उस समय ऐसी चीज़ें खालिस्तान या बाकी चीज़ें इतनी नहीं होती थी जितना इन्होंने आके वहाँ शुरू किया, और इनको थोड़ी सबक लेने की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने वो लिया नहीं। और
मुझे लगता है कि ये इस मामले में ट्रूडो ने थोड़ा नहीं, काफ़ी गलती की। इन्होंने सोचा कि फ़र्क नहीं पड़ेगा भारत को, शायद भारत को ये थोड़ा नीचे दिखा सकते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ तक बोला था। देखिए 2016 में आपको याद होगा कि ट्रूडो ने यहाँ तक कहा था कि मेरे कैबिनेट में ज़्यादा 6 मिनिस्टर हैं जो कि मोदी की कैबिनेट में नहीं है, कि मेरे कैबिनेट में 6 मिनिस्टर हैं जी। तो ऐसे स्टेटमेंट से शुरू से दे रहे हैं तो आप समझिए 2016 में अगर ये बोला था तो इनकी मेंटलिटी हम समझ सकते हैं कि क्या है इनकी, कि ये या तो या खालिस्तानियों के लीडर बनने की सोच रहे हैं, अलग की बात है। और इनको नेक्स्ट इलेक्शन में, अभी भी देखिए नेक्स्ट इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, इनके यहाँ ही एक सर्वे हुआ था जिसमें कहा जा रहा है, उस सर्वे में एक IPS करके एक एजेंसी है जिसमें सिर्फ 28% इनको मिली है जी, कि 28% लोग सिर्फ लाइक कर रहे हैं जी। तो आप समझिए कि कितनी इनकी डाउन स्लाइड है। तो ये हो सकता है, सोच रहे हैं इसी हिसाब से री इलेक्शन में इनको शायद, मुझे नहीं लगता कि कोई मदद इतनी मिल पाएगी। और जैसे मैं कह रहा था कि कनाडा में अभी सिर्फ ये सोचते हैं खालिस्तानी थोड़े ले लेंगे, नहीं, कनाडा में भारतीय सिख हैं जी, जो कि उनके दिल में अभी भी भारत के प्रति प्रेम है, भारत अपना देश है उनका। वहाँ जैसे मैंने कहा हिंदूज़ हैं, साउथ इंडियन, गुजराती हैं, तो काफ़ी डाइवर्स लोग हैं जी। और अब जो है ट्रूडो को उनके फ़र्क काफ़ी पड़ेगा, क्योंकि देखिए भारत कई सालों से बोलता आ रहा है इनको कि एक्शन लें इन खालिस्तानी टेररिस्ट पर, जब इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और अभी जो है इन्होंने जिस तरह की बातें की हैं और टेररिस्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं इतने फोर्सफुली, वो जो है अब इन्हीं को उल्टा इनके ऊपर पड़ेगा। क्योंकि इवन ट्रेड में देखिए, जहाँ तक हम बात कर रहे थे 2023 में करीब 8.27 बिलियन डॉलर का ट्रेड था, जो कि 13% बढ़ गया। लेकिन इसी बीच में भारत के इंपोर्ट वहाँ से 17% कम हुए हैं जी। तो आप समझ लीजिए कि बैलेंस तो भारत के ही फेवर में है और भारत से इनको बहुत ज़्यादा कुछ मिलना नहीं है। तो ये गलत चाल चलते जा रहे हैं ट्रूडो, और इसका नुकसान अल्टीमेटली इनको और कनाडा की जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड में कहिए उनका नुकसान होगा। अभी जो स्टूडेंट जा रहे हैं या जो लोग वहाँ गए हुए हैं वीज़ा लेकर के, स्टाफ ऐसे ही कम हो गया है। तो ये जो है दूरियां और ये बढ़ती जाएंगी। और एक तरह से ऑलरेडी अब खबर देश में, भारत तो कहना ही शुरू कर दिया है लोगों ने जी, कि वो तो एक और पाकिस्तान बनने जा रहा है कनाडा जी, कि पाकिस्तान की तरह ही जो है वहाँ टेररिस्ट हो जाएंगे। और अगर उस तरह के टेररिस्ट वहाँ हो गए तो फिर ये खुद कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जी। बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।